देखो, शुरू तो ठीक से किया है, आखिर तक जाते जाते उसमें आप शामिल हो गए। पहले तो अस्तित्व से उतरा, आपके अपने साथ चलें, इच्छा है, लेकिन ना चलें तो ना चलें, उनको एक्सेप्ट करिए, उनका ना चलना भी। किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते दुनिया में। और दूसरा क्या है कि एक चीज़ हम हमेशा भूलते हैं, हम तो चलें, हमारे चलने को देखकर लोग चलते हैं। इस भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम अगर कुछ जीवन में अच्छा पाते हैं तो अपनों के साथ शेयर करने का भाव होता है। अब अपने उसको लेना चाहें तो बड़ी खुशी की बात, अपने ना लेना चाहें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्योंकि जिनको आप अपना कह रहे हैं, आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, वो सब अलग अलग अपने अपने पैटर्न में चलते हुए लोग हैं, यानी कि वो उस अस्तित्व की अलग अलग धाराएं हैं। सबके अपनी यूनिकनेस है, अनूठेपन है। कई बार प्रतीक्षा करें, कई बार हो सकता है कि आपकी उम्मीद से भी अच्छा हो, और कई बार हो सकता है आपकी आशंका से भी ज़्यादा बुरा हो, और कई बार हो सकता है जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे पास है, कि हमारा चलना, तो चलते रहें। फिर वो हमारा भाव रेडिएट होता है, शेयर होता है, वो बहुत स्वस्थ ढंग से होता है। आध्यात्मिक पथ पर ये स्ट्रगल नहीं पालना चाहिए। बहुत लोग इस स्ट्रगल में पड़ जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े गुरु लोग पड़ जाते हैं। फिर उससे शुरू होता है धर्म। अब आपकी बात से मैं हट गया, अब ये दूसरा उत्तर दे रहा हूँ। इसी छोटी सी इच्छा से कि जो मैंने जाना है वही लोग जाने, और अगर वो जो गुरु भी है इस भावना को, अभी वो टोटल इल्यूमिनेशन को नहीं समझ पाया है, अस्तित्व के द्वैत को वो स्वीकार नहीं कर पाया, तब वो क्या शुरू करेगा? धर्म बनेगा, कल्ट बनेगा, फिर प्रचार प्रसार शुरू होगा, फिर अपनी जैसी समझाने की सारी कवायद शुरू होगी। इसीलिए तो धर्म के लोग सब एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, सब एक ही जैसा रंग जाए पूरी दुनिया। लेकिन क्यों रंग जाए? अलग अलग रहने दीजिए। मुख्य चीज है आपस में प्यार हो, आपस में समझ हो, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। और रिलेशनशिप में एक चीज जरूर हो जो मैं समझता हूँ, तब मैं उसको अच्छा मानता हूँ रिलेशनशिप को। जब लोग कहते हैं बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, हम भिन्नता को भी स्वीकार करें, अलग अलग विचारों को भी स्वीकार करें, और सुने, इतना धैर्य रखें कि हम एक दूसरे की बात सुन सकें। ये नहीं कि मान लो हमने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर कहा कि भाई हमसे ऐसे बात मत करना, अपना रखो, अपना निपटाओ। तो ये भी अच्छा संबंध नहीं हुआ। हमने दूसरे की भी सुनी कि ठीक है आप अपनी बताइए, हमने अपनी बताई, दोनों ने इंटरेस्ट लेके सुना उस बात को। कब कौन किससे प्रभावित हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन ये कम्युनिकेशन, ये जो संवाद है, इस संबंधों में जरूर होना चाहिए, और वो आवश्यक है। बाकी जो आपके कविता का प्रश्न का पहला हिस्सा है कि अनंत की तरफ आते हैं, क्यों आते हैं, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, बस है, दिस इज हैपनिंग, और ये रहस्य की तरह से हमेशा घटता रहेगा। तो जीवन में जो रहस्य है उसका आनंद लीजिए। बाकी वो बातें जिन पर थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, वो यही चीज़ है कि हर संबंध की ट्रेनिंग कम्युनिकेशन की डालिए शुरुआत से। कम्युनिकेशन नहीं होता है, सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं लोगों के जीवन में। शेयर करिए अपनी बातें। अब जैसे मेरे पास तो बच्चों से लेकर बड़े तक सब आते हैं, हर वैरायटी के लोग। तो अगर आप कभी देखेंगे बात करते हुए मुझसे, तो हर रेंज की बात होती है, फिल्म से लेके, राजनीति से लेके, क्रिकेट से लेके, और जो कुछ भी हो सकता है। मैं भी हर चीज़ से पूरी तरह अवेयर हूँ, सब बातचीत होती है, मुझे कोई किसी की बातचीत से परेशानी नहीं होती।
लेकिन अंततः चूंकि वो मेरे ही पास आया है तो उसको मेरी ही बात सुननी है। मतलब हमारे पास तो थोड़ा सा बेनिफिट है, क्योंकि वो आया तो मेरे ही पास है ना, मैं तो नहीं गया हूं सुनाने, तो वहां पर मेरे पास बस बेनिफिट का पॉइंट है। लेकिन जो घरों में भी है वहां भी हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबकी सुने, अपनी भी सुनाएं, और उसी से कुछ अच्छे रास्ते निकलते हैं, सुंदर रास्ते निकलते हैं।